हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका निसिम एजिकियल की अगली पोएम में, पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है जिसमें उन्होंने अलग अलग सेगमेंट को कंपैरिजन किया है। जैसे पोएट एक अलग सेगमेंट है, लवर एक अलग सेगमेंट है, बर्ड वॉचर भी। लेकिन तीनों का क्या बेहतरीन तरीके से उन्होंने कंपैरिजन किया है इस पोएम में, वो बताया गया है। बात करते हैं इस पोएम के कॉन्टेक्स्ट की। इट वाज पब्लिश्ड इन 1965 इन द एग्जैक्ट नेम। थीम जो है वो, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हाउ टू राइट अ पोएम, हाउ टू लव अ गर्ल एंड वैल्यू ऑफ पेशेंस एंड परसिवरेंस इन लाइफ। जाहिर सी बात है, कोई बड़ा काम हम करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए परसिवरेंस भी दिखाना है, प्लस हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस भी दिखाना पड़ेगा कि कई बार जल्दबाजी करने से चीज़ें बिगड़ जाती हैं, चाहे वो कुछ डिसीजंस को लेकर हो, चाहे किसी काम को लेकर हो। ये बहुत ही जनरल और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है अपनी लाइफ का कि वी हैव टू बी पेशेंट एंड वी हैव टू वर्क हार्ड विद द फीलिंग ऑफ पेशेंस। देखते हैं इसको लाइन बाय लाइन हिंदी में। टू फोर्स पेस एंड नेवर टू बी स्टिल इज नॉट द वे ऑफ दोज हु स्टडी बर्ड्स और विमेन। कह रहे हैं कि टू फोर्स द पेस मतलब गतिशील होना, या जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीलेटर को बहुत तेज जब करते हैं तो गाड़ी और स्पीड में भागती है। जैसे हम एक्सीलेटर पे पैर, कार की बात करें तो जैसे हम उसको थ्रॉटल को दबाते हैं तो गाड़ी और तेज चलती है। बाइक चलाते हैं तो एक्सीलेटर को थोड़ा सा घुमाते हैं अपनी साइड तो और तेज चलती है। तो कुल मिला के गति को फोर्स करना, मजबूर करना, या यूं कहिए कि जल्दबाजी में कार्य करना उनका काम नहीं है। और नेवर टू बी स्टिल, और कभी शांत नहीं रहना, इज नॉट द वे, ये तरीका नहीं है। गतिशील होना, जल्दबाजी करना और कभी भी स्थिर नहीं होना या कभी भी पेशेंस ना रखना, इज नॉट द वे, तरीका नहीं है ऑफ दोज, उन लोगों का, हु स्टडी, जो कि एनालाइज करते हैं, बर्ड्स और वुमेन, जो कि चिड़ियों और महिलाओं को एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, अगर बर्ड वॉचर है तो पहले चिड़ियों के बिहेवियर को एनालाइज करेगा, उसके बाद जाएगा कि कैसे पकड़ा जाए किस चिड़िया को, कैसे क्या उसे पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति किसी महिला से प्रेम करता है तो जाहिर सी बात है उसे उसके बिहेवियर को एनालाइज करना है और समझना है कि कैसे उस महिला के प्रेम को जीता जाए, कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे उसे इम्प्रेस किया जाए, और कैसे पेशेंस रखते हुए ही अपने आ, जो रिजेक्शन होगा या एक्सेप्शन होगा, जो भी हो, एक्सेप्टेंस हो या रिजेक्शन हो, उसको वेट करना है, पेशेंस रखना है। आगे बोलते हैं द बेस्ट पोएट्स वेट फॉर वर्ड्स। ठीक उस तरह से जैसे बर्ड वॉचर और एक लवर होता है, ठीक उसी तरह से जो बेस्ट पोएट्स हैं वो भी अपने सही शब्दों का इंतजार करते हैं कि कब उनके ऊपर, जैसे विलियम बर्ड्सवर्थ ने कहा था कि इट्स स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स। जब अचानक से आपकी भावनाएं बहने लगती हैं तभी आप कविता कंपोज कर पाएंगे। जब भी आपके पास डिवाइन इंस्पिरेशन आ जाएगी, जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने अक्सर बोला है, तो सब उसी थीम पर कह सकते हैं कि जब पोएट आपको बनना है तो आपको अपनी उस इंस्पिरेशन का वेट करना पड़ेगा। जानबूझ के आपको टास्क दे दिया जाए कि आप पोएम लिख के दिखाइए, तो शायद आप नहीं लिख पाएंगे। जब तक आपका वो सहज जो बहाव होगा भावनाओं का, जब तक नहीं आएगा, यू कांट कंपोज अ पोएम। आगे बोलते हैं द हंट इज नॉट एन एक्सरसाइज ऑफ विल। हंट मतलब शिकार करना, ये एक्सरसाइज नहीं है ऑफ द विल। मतलब जैसे मन में तुमने ठान रखा है कि नहीं, तुरंत मुझे शिकार कर लेना है। जैसे इन तीनों को ही कि मन किया कविता लिख डाली, मन किया चिड़िया पकड़ ली, और जैसे ही मन किया जाकर के किसी को प्रपोज कर दिया, तो जाहिर सी बात है वहां से थप्पड़ खाते हुए बाहर निकलोगे। बट पेशेंट लव रिलैक्सिंग ऑन अ हिल। लेकिन जो बर्ड वॉचर है वो प्यार करता है, या उसे करना पड़ेगा रिलैक्सिंग ऑन अ हिल, एक पहाड़ी पर लेट करके, टू नोट द मूवमेंट ऑफ अ टिमिड विंग। टिमिड विंग का मतलब क्या है? चिड़िया, एक ऐसी चिड़िया जिसको पकड़ना चाहता है, तो उसके लिए उसको एक पहाड़ी पर लेट करके रिलैक्स होकर के इंतजार करना पड़ेगा, और उसके मूवमेंट को नोट करना है, या उसके आवागमन, उसके बिहेवियर को नोट करना। ठीक उस तरह से जब आपको किसी महिला से प्यार है, महिला लड़की कोई भी उससे प्यार है, तो आपको उसके बिहेवियर को देखना है, उसके मूवमेंट्स, सारी चीज़ें देखनी है, उनको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। साथ ही साथ सामने वाले की गरिमा, उसकी रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना है। उन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही आपको
कुछ अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। Until जब तक, आगे कहते हैं until the one who knows that she is loved and no longer waits, जब उसको समझ में आ जाएगा यस कि उससे सामने वाले को प्यार है, आपकी हरकतों से, हरकत तो नहीं कहेंगे, आपके क्रियाकलापों से जो कि अच्छे होंगे, उसके हिसाब से वो समझ जाए कि यस शी इज लव्ड, उसे प्यार है, आप उससे प्यार कर रहे हैं, शी इज बीइंग लव्ड बाय यू। और तब वो जो है बट रिस्क सरेंडरिंग, उसके बाद ही अपने आप को वो सरेंडर कर देगी, अपनी शाइनेस छोड़ के, अपनी जो हेजिटेशन उसको छोड़ करके वो सरेंडर कर देगी और कहेगी यस आई लव यू टू, मुझे भी आपसे प्यार है। और इस तरह से आप किसी भी महिला का दिल जीत सकते हैं, ये इनका कहना है, निसिम एजीकियल का। आगे कहते हैं कि इन दिस द पोएट फाइंड्स हिज मोरल प्रूव्ड, और इस बात में, जैसे चिड़िया और महिला इन दोनों के मामले में, पोएट इस कविता में जो अपना मोरल या जो मैसेज देना चाह रहा है ये साबित हो जाता है, या इससे कभी भी धैर्य सीखता है, धैर्य की परिभाषा सीख जाता है कि धैर्य रखना क्या होता है। who never spoke a word before his spirit moved, जब तक कि उसकी स्पिरिट मूव्ड, या यूं कहो कि उसकी आत्मा से आवाज नहीं आई, स्पिरिट मूव्ड मतलब जब तक कि उसकी आत्मा में डिवाइन इंस्पिरेशन नहीं आई है, जब तक उसने नहीं सोचा। हु नेवर स्पोक, जो कि अभी तक नहीं बोला था। यहाँ से धैर्य सीख करके एक ऐसा कवि जो अभी तक बिना इंस्पिरेशन के बोलना सीखा ही नहीं था, उसने भी सीखा है कि भाई धैर्य रखने से शब्द आएंगे और वो भी कविता लिखना सीख जाएगा। पोएट, लवर एंड वर्ड वॉचर, तीनों के क्रियाकलाप लगभग एक जैसे हैं। तीनों को पेशेंस रखना है और तीनों को ही इंतजार करना है अपनी बारी का, कि कब एक चिड़िया आकर के बर्ड वॉचर के नेस्ट में जो उसने फंसाया हुआ है जाल, उसको उसमें आके फंस जाए, और कब एक वुमन आपके प्यार में आकर पड़े, जब आप उस तरह से बिहेवियर जो भी है आपका नेचुरल, बनावटी नहीं होना चाहिए। खैर वो चीजें अलग हैं, कविता से बाहर जा रहा हूं मैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। आगे वो कहते हैं कि द स्लो मूवमेंट सीम्स सम हाउ टू से मच मोर, कहते हैं कि पेशेंस, स्लो मूवमेंट का मतलब क्या है कि जब हम सावधानी से कोई कार्य करते हैं, धीरे धीरे पेशेंस के साथ, सम हाउ टू से मच मोर, तो उसमें बहुत कुछ छिपा रहता है। हमारा बिहेवियर सामने वाले, ऐसा नहीं है कि आप किसी महिला से या लड़की से प्यार करते हैं और वो आपको बिना देखे या बिना आपके बिहेवियर को जाने ही एक्सेप्ट कर लेगी, नो डाउट कभी नहीं करेगी, उसमें कोई शक नहीं है। पहले वो भी आपको ऑब्जर्व करेंगी, देखेंगी, भले ही आपसे बात ना हो रही हो, बट स्टिल शी वॉट्स, शी लुक्स एट योर बिहेवियर। तो जो आपकी एक्टिविटीज हैं वो बहुत कुछ कहती हैं, पेशेंस वाली। आगे कहते हैं टू वॉच द रेयर वर्ड्स यू हैव टू गो, टू वॉच द रेयर वर्ड्स यू हैव टू गो, कहाँ जाना पड़ेगा? रेयर मत, असाधारण चिड़ियों को पकड़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ? अलोंग द डेजर्टेड लेन्स, डेजर्टेड का मतलब क्या है? तन्हा, एकांत, लेन्स मतलब गलियों में, एंड वेयर और जहाँ, द रिवर फ्लोस, जहाँ रिवर्स फ्लो, जहाँ नदियां बहती हैं, इन साइलेंस नियर द सोर्स, साइलेंस मतलब शांति में, नियर द सोर्स, या कोई सोर्स होता है पानी का जहाँ चिड़ियां अक्सर पानी पीने आती हैं। अब यहाँ पर फनी सेंस ये है कि अगर आपको किसी महिला से प्यार करना है, किसी महिला को आपको ढूंढना है अच्छी कैरेक्टर वाली, तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पर आप उससे बात कर सकें। या ऐसा नहीं है कि कोई मेला हो गया है, मेले में गए और आपने किसी भी लड़की को प्रपोज कर दिया, तो जाहिर सी बात है आजकल बहुत सारे नियम सरकार ने बनाए हैं छेड़खानी को लेकर के और सब चीज़ों को लेकर के, तो जाहिर सी बात आपको वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क है पिटने का। तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको कहाँ जाना पड़ेगा? जो बर्ड वॉचर है वो जाता है बहुत दूर डेजर्टेड लेन्स में, आपको जाना पड़ेगा अपने अंतरात्मा या अपने दिल के उस कोने में जहाँ आप समझ सकें कि कौन सी महिला आपके हिसाब से है और कौन सी आपको प्यार कर सकती है, या आप उसको पहचाने कि क्या उसे भी आपसे थोड़ा बहुत प्रेम है। यू हैव टू गो डीप इनटू द रिसेसेस ऑफ योर हार्ट, आपके मन के जो अंतः स्थल है वहां जाना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा, अपनी भावनाओं को समझना पड़ेगा। वही सोर्स है आपकी भावनाओं का, कि वास्तव में आपकी भावनाएं उसके प्रति प्योर हैं कि नहीं है। उसी तरह से आप समझ पाएंगे सामने वाले को। आगे कहते हैं और बाई शोर, या किनारे पर, रिमोट
एंड थॉर्नी लाइक द हार्ट्स डार्क फ्लोर। वही जो बात मैंने आपको समझाई कि जो हृदय है, उसकी जो उसके चैम्बर्स जो हैं अंदर, अगर बायोलॉजिकल देखे जाएँ तो ज़ाहिर-सी बात है, और यहाँ पे इमोशनली देखें तो अपनी भावनाएँ भी बहुत गहराई तक होती हैं। उन भावनाओं के अंधेरे कमरों में जहाँ बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है अंधेरा ही है, बहुत ज़्यादा कुछ स्पष्ट नहीं है कि वेदर योर फीलिंग्स आर ट्रू और नॉट। आपको वहाँ पहचान करनी है, वहाँ जाना है आपको अंतरात्मा में, अपनी गहराई में समझना है अपने अंतःस्थल में कि क्या आप उस लायक हैं या नहीं हैं? क्या आपको सामने वाली महिला प्रेम करती है कि नहीं? एंड देयर द वुमेन स्लोली टर्न अराउंड, और वहीं आपको महिला दिखेगी जिसे आप चाहते हैं। टर्न अराउंड मतलब वहाँ आपको दिखेगी उसकी इमेज, कैसी दिखेगी? नॉट ओनली फ्लेश एंड बोन, वो सिर्फ़ फिज़िकली आपको नहीं दिखेगी कि ठीक है भाई बहुत खूबसूरत है ना? कि सिर्फ़ खूबसूरती से आप उससे इंस्पायर हुए हैं, उसके प्रति आकर्षित हुए हैं, अट्रैक्टेड हुए हैं, वो नहीं दिखेगी। बट मिथ्स ऑफ लाइट, बल्कि वो आपको एक प्रकाश में डूबी हुई एक मिथ दिखेगी, एक प्रकाशमयी एक पिक्चर दिखेगी जिसमें आप समझ सकते हैं कि वास्तव में उसका रियल कैरेक्टर क्या है। यहाँ पे महिलाओं की रिस्पेक्ट के बारे में बात की है कि ना केवल फिज़िकली बल्कि वो पर्सनैलिटी और वर्च्यूज़ के हिसाब से भी आपको प्रकाश से जगमगाती हुई दिखेगी। अनबॉडीड मतलब जिसका शरीर नहीं होगा, एक प्रकाश पुंज के रूप में दिखेगी आपको। विद डार्कनेस एट द कोर, अब ये बात हो रही है कवि की भावनाओं की। विद डार्कनेस एट द कोर मतलब कवि की भावनाएं हैं वो अंधेरे से लिपटी हैं, या यूं कहिए कि उसकी उसके जो आइडियाज हैं वो सब कंफ्यूजन में हैं। ही इज वेरी मच कंफ्यूज्ड अबाउट हाउ टू राइट अ पोएम, हाउ टू कंपोज अ पोएम। उसके आइडियाज, उसकी फीलिंग्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं दिख रही है, एक ट्रैक नहीं मिल पा रहा है। तो डार्कनेस में लिपटी हुई हैं उनकी भावनाएं। एंड सेंस इज फाउंड बट पोएट्स लॉस्ट इन क्रुग, और फिर जब कवि अपने आप को खो देता है या अंदर झांकता है अपने हृदय में, तब क्या होता है? क्रुक्ड रेस्टलेस फ्लाइट, या उसकी जो कल्पना है, कल्पना की जो उड़ान है बहुत ही बेचैन होती है। उससे निकल करके जब वो अपने अंतःकरण में झाँकता है, अपने हृदय की गहराइयों में झाँकता है लाइक लवर, वहाँ से उसको वो इंस्पिरेशन मिलती है, फीलिंग्स मिलती है। जैसे ही ये चीज़ें मिलती हैं, फिर वो अच्छी कविताएँ लिखना शुरू कर देता है, और ऐसी कविता लिखता है जिसमें क्या होता है? जिसमें होता है द डेफ कैन हियर, ऐसे शब्द आते हैं इंस्पिरेशन से कि जिनमें बहरे भी सुन सकते हैं। द ब्लाइंड रिकवर साइट, यहाँ तक कि अंधे भी उस खूबसूरती को देख सकते हैं जो कि उसकी कविताओं की होती है। तो कहने का मतलब यह है कि कवि का जो इंस्पिरेशन है कंपोज करने के बाद पोएम्स को, वो ऐसे लोगों की मृत सेंसेस को भी जागृत कर सकता है। बहरों को सुनाई देना शुरू हो जाता है और अंधे उस खूबसूरती को देखना शुरू कर देते हैं उस इंस्पिरेशन के साथ कंपोस्ट की गई पोएम के द्वारा। तो ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम पोएट लवर वर्ड वॉचर। उम्मीद आपको समझ आया है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर